रहमान थोड़ा करीब करिए। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखें, आप लोग एक बड़ी ही जद्दोजहद और बड़ी हिम्मत के साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। 5-6 दिन गुजर गए हैं और आपकी आवाज़ अभी तक लगता है इन बंद कमरों तक पहुँची नहीं है। अगर पहुँची भी है तो उसके शायद अभी उनको समझ नहीं आई है कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि बंद कमरों में बैठे हुए लोग जरा कम सुनते हैं, उनको सुनाई कम देता है। मगर जब वही लोग इन सड़कों, लॉन और अवामी इज्तिमात से होकर वहां पे पहुंचते, शायद वहां पर पहुंचकर ये भूल जाते हैं कि वो यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हैं। उनका एक ही मकसद होता है, अवाम की खिदमत करना। सर्विसेज कहते हैं कानूनी नुक्ता निगाह से, चाहे आप जज हो चाहे आप जर्नल हो, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप अवामी खिदमत के लिए वहां पर मौजूद हैं, न कि अपनी जाती मुफादात के लिए। आप भूल जाते हैं ये बात, आपको बार बार ये बात बताई जाती है अवामी इज्तिमात की सूरत में, आपको बार बार ये बात पढ़ाई जाती है। बार बार ये बात बताने का आखिर वक्त क्यों आता है? क्योंकि आप भूल जाते हैं, क्योंकि बंद कमरों में शायद कोई ऐसी जगह है कि जहां पे याददाश्त पे असर पड़ता हो, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। आपको क्या बार बार बताएं कि हम यहां पर क्यों मौजूद हैं? लीव इनकेशमेंट। बंद कमरों में बैठे हुए हमारे हजरात सुन लें, आम मिल में काम करने वाले मजदूरों को भी साल में एक एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। क्या आप हमें एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं? नहीं, ये लीव इनकेशमेंट हमारा हक है, ये हमारी तनख्वाह ही है कि जो हम छुट्टियां ना करके आपसे ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर ये शायद कोई इसमें ऐसा कोई नुक्ता है कि आप नहीं देना चाह रहे। भाईजान, आपको ये बात समझनी चाहिए, कोई ऐसा कानूनी नुक्ता नहीं है। जब सेनेट ने और आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने, लेजिस्लेटिव बॉडीज ने किसी चीज को अप्रूव कर लिया है तो अब कानूनी एतबार से आप पाबंद हैं। मगर पता नहीं क्यों बार बार आपको इस बात की याद दहानी करवानी पड़ती है। मैं आपकी क़यादत को सलाम पेश करता हूं। तो आजकल जैसा माहौल चल रहा है कोरोना का, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल है, और उन्होंने आपके हक के लिए आवाज बुलंद की और आज आपको यहां पे जमा किया। कोई जाती मुफाद नहीं है, ये पूरी जामिया का मुफाद है। आप चले जाएं, लोगों के जाती बिल भी, जाती काम भी, जाती हैसियत में बड़े आसानी से हो जाते हैं। जब आपको इज्तिमाई काम लेकर जाए तो उनके पास हजारों वजूहात निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे कानून लेकर आते हैं कि जो कानून की किताबों में भी काफी अरसे से दफन हो चुके हैं। तो मेरी गुजारिश यही है इंतजामिया से कि आज ये तहरीक जो सिर्फ जामिया के अंदर भी एक लॉन तक महदूद है, खुदारा इन मामलात को यहीं पे आप आके सुलझा लें। 5 दिन का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है जनाब आला, मगर शायद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि ये जो इज्तिमात से उठने वाली आवाज है ये सिर्फ बंद कमरों तक पहुंचती है? ये अर्श को भी हिला देती है। जमात में अल्लाह की मदद शामिल होती है। आप शायद भूल बैठे हैं ये बात। तो बार बार मैं मजीद टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। हमारे सारे असातिज़ा और मैं कल भी आया था यहाँ पे, मैं पिछले 3 दिन से मुजुज़ था, 3 दोस्त से आ रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है यहाँ पर आकर उस बात को दोबारा बताना कि जो आपका हक हो और उस हक के लिए आप जिदोजहद कर रहे हो। तो ये बड़े अफसोस की बात है इंतजामिया के लिए और हमारे लिए भी कि हम अपने हक के लिए हम किस तरह से अपनी जामिया को आगे लेके जाएंगे कि जो चीज़ें कानून में ऑलरेडी दी हुई हैं, खुदारा आप उन पे तो कर्जन ना लगाएं। आप ऐसा नहीं करें, ऐसे इकदाम नहीं करें जिससे कि हमारी जामिया का
معیار مزید کم ہو. ہم جامعہ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ کی قیادت میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور مدد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس جدوجہد کو میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے, اور ہر پیرائے میں ہر وقت آپ ہمیں انشاءاللہ اپنے ساتھ پائیں گے, اور وقت پڑا تو ہم آپ سے دو ہاتھ آگے بھی نکل جائیں گے. بہت بہت شکریہ.